कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग की खबरें हैं। कर्नाटक बीजेपी विधायक सोमशेखर ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालकर बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार की हार तय कर दी। तो यूपी में सपा के आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने बीजेपी के संजय सेठ के पक्ष में वोटिंग की है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि सभी विधायकों को वोटिंग के बाद सीआरपीएफ की गाड़ी से हरियाणा ले जाया गया है। हमारे विधायकों को अपहरण किया गया है। काउंटिंग के दौरान भी यूपी और हिमाचल प्रदेश में जमकर हंगामा रहा। एक वोट को लेकर कांग्रेस, सपा और बीजेपी के एजेंटों के बीच लड़ाई चलती रही। इस बीच सबसे पहले कर्नाटक में राज्यसभा के नतीजे घोषित हुए। कर्नाटक में 4 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। इसमें कांग्रेस के 3 और बीजेपी का 1 उम्मीदवार जीता है। चुनाव में कांग्रेस के अजय माकन और नसीर हुसैन को 47 वोट मिले, जबकि जीसी चंद्रशेखर को 45 वोट हासिल हुए। वहीं बीजेपी के नारायण सा भांडा को 47 वोट मिले। 5वें उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले कुपेंद्र रेड्डी को 36 वोट मिले। उन्हें जेडीएस के 19 और बीजेपी के केवल 16 वोट मिले। इससे कुपेंद्र रेड्डी की हार हुई है। इस बीच हिमाचल में मामला टाई होता हुआ दिख रहा है। यहाँ बीजेपी के हर्ष महाजन और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को 34 वोट मिले हैं, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू के वोट को रद्द करने की मांग की। बबलू को बीमारी की हालत में वोटिंग के लिए विधानसभा लाया गया था। बीजेपी का आरोप, बबलू को वोट दिलवाने के लिए सीएम ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया। इस बीच यूपी में भी सपा के 2 वोटों पर बीजेपी की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है। यूपी में सपा के 1 उम्मीदवार की हार हुई है तो 2 जीतने में कामयाब रहे हैं, जबकि बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार जीत गए हैं। DB लाइव